और देखिए बड़ी खबर है, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का हमला विफल। डीपीआर के बलों के साथ थे कोरियाई सैनिक। कुर्स्क से बड़ी खबर है, जहां पर आप देखिए क्या जानकारी आ रही है। यूक्रेनी सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का हमला विफल कर दिया। डीपीआर के बलों के साथ थे कोरियाई सैनिक। 17 सैनिकों की मौत का दावा। तो कुर्स्क का युद्ध किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकता है। कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन सेना परमाणु हमला भी कर सकती है। कुर्स्क को यूक्रेन से बचाने के लिए रूसी और उत्तर कोरियाई सेना के साथ साथ पुतिन ने अब तालिबानी लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया है। अगर जनवरी के अंत तक कुर्स्क यूक्रेनी फोर्स से मुक्त नहीं हो पाया तो पुतिन और उनकी सेना ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि क्या पुतिन अंतिम विकल्प पर काम कर सकते हैं? क्या उस यूक्रेन में परमाणु ब्लास्ट किया जा सकता है? क्या रूस वहां परमाणु ब्लास्ट कर सकता है? इस वक्त सबसे भीषण जंग अगर किसी मोर्चे पर हो रही है तो वो है कुर्स्क। यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उधर यूक्रेन कुर्स्क की धरती पर कब्जा करता जा रहा है। कुर्स्क में ज़ेलेंस्की सेना को सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि उसे मदद मिल रही है। कुर्स्क की ये वो जंग है जो अब महायुद्ध में बदल सकती है। कुर्स्क में भड़की ये बारूदी अग्नि तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कुर्स्क को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पुतिन सेना एटमी हमला भी कर सकती है। पुतिन और उनकी सेना इसलिए बौखला गई है क्योंकि 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में यूक्रेन को कई मोर्चों पर बढ़त मिल गई। कुर्स्क में रूस के लिए जंग लड़ रही उत्तर कोरिया की सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में बड़ी तादाद में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 300 सैनिकों का खात्मा कर दिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में उत्तर कोरिया के कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने इन सैनिकों को उत्तर कोरिया को वापस करने की भी पेशकश की है। यूक्रेन उत्तर कोरियाई सैनिकों के बदले अपने उन सैनिकों की रिहाई चाहता है जिन्हें रूस ने बंधक बना रखा है। लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अब तक जवाब नहीं दिया। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सरेंडर करना शुरू किया तो किम ने अपने सैनिकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया। किम ने कहा कि अगर सरेंडर या गिरफ्तारी के हालात बने तो सैनिक खुद को खत्म कर ले। इतना ही नहीं, कुर्स्क की जंग जीतने के लिए अपने सैनिकों को बचाने के लिए किम जोंग ने हजारों सैनिक और हथियार भेजने का ऐलान किया है। उधर पुतिन के कहने पर तालिबान के लड़ाके भी कुर्स्क पहुंच गए हैं। तालिबानी जंगबाज भी यूक्रेनी फोर्स पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से मुक्त करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि ये जंग अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन गई।
तो कुर्स्क का युद्ध इतना भीषण क्यों हो गया है, अब इसे समझिए। दरअसल कुर्स्क प्रांत रूस का निर्विवाद क्षेत्र है। कुर्स्क पर अगर आंच आई तो यह रूसी संप्रभुता पर आंच मानी जाएगी। कुर्स्क में हमले से रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही है। कुर्स्क में रूस का खलीनो एयरबेस है। कुर्स्क में ही रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूसी एयरबेस और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि रूस कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए कुर्स्क में नेटो भी जोर लगा रहा है। कुर्स्क में रूस की जमीनों पर कब्जा कर नेटो रूस पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है और यही वजह है कि कुर्स्क में जंग का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है। रूस कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को इसलिए नहीं खत्म कर पा रहा है क्योंकि यूक्रेन को नाटो की मदद मिल रही है। नाटो ने ट्रेनिंग के नाम पर दर्जनों वॉर कमांडर्स को यूक्रेन भेज दिया है। नाटो के ये कमांडर्स ही कुर्स्क में हमले का प्लान बना रहे हैं। इन्हीं के निर्देश पर ही कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर कब्जा करती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन जिस तरह से हमले कर रहा है उससे रूस की ग्लोबल बेइज्जती हो रही है। इस बेइज्जती से बचने के लिए रूसी सेना ने कुर्स्क में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना के जबरदस्त हमले से कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 350 सैनिक मारे गए। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहन को भस्म कर दिया। कुर्स्क के क्रुगलेन में 8 घंटे की विध्वंसक जंग हुई। यूक्रेनी सेना के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। कुर्स्क में रूस ने नाटो के सैन्य वाहन को भी जला दिया। रूस ने Su-34 से उस जगह पर बमबारी की जहां पर यूक्रेन की टुकड़ी मौजूद थी। एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे गए। यानी एक तरफ रूसी सेना जलजला ला रही है तो दूसरी तरफ उसे उत्तर कोरिया के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों का साथ मिल रहा है। यही वजह है कि कुर्स्क की लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। अगर जनवरी के अंत तक रूस कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से मुक्त कराने में कामयाब नहीं हुआ तो फरवरी में युद्ध का सबसे विध्वंसक चैप्टर खोल सकता है। कुर्स्क को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अगर पुतिन सेना परमाणु हमला करते तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।